हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सेकेंड पार्ट जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में देख लेते हैं। कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। मतलब जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स आते हैं उनके द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर हम देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी का मेन हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम जीएच भी कहते हैं। ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज। मतलब ये बोन्स की ग्रोथ भी कराता है और टिश्यूज की भी ग्रोथ कराता है। फिर दूसरा हार्मोन है टीएसएच, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ओके। नेक्स्ट हार्मोन है एसीटीएच। इसका नाम होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को। हार्मोन है एफएसएच। इसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गैमीट के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हार्मोन है एलएच, जिसे हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ओव्यूलेशन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन में हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जिसे हम पीआरएल भी कहते हैं। ये मिल्क के प्रोडक्शन में यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कंप्लीट होते हैं। ये सारे हार्मोन्स की लिस्ट है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है, और ये सारे उनके फंक्शंस हैं इन हार्मोन्स के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करती है। स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स मेड बाय हाइपोथैलेमस। मतलब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो स्टोर करके रखती है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को, ठीक है, और फिर उन्हीं हार्मोन्स को ये रिलीज कर देती है, ठीक है, और फंक्शंस होता है उससे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो होता है एडीएच, और दूसरा हार्मोन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ऑक्सीटोसिन। एडीएच जो होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं इसको हम। ये क्या करता है, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी। एडीएच जो होता है वो इंक्रीज करता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी। किडनी में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो उसको इंक्रीज करता है एडीएच, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। पार्चुरेशन के टाइम पे यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन करता है बेबी डिलीवर करने के लिए, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है। और मिल्क इजेक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं हाउ पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ग्रोथ। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करता है। हमने देखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। तो हम आज उसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कैसे ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट किससे होता है, स्लीप से। प्रॉपर स्लीप लेने से ग्रोथ हार्मोन का जो अमाउंट है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेस नहीं लेने से क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन सही अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम, ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन लीवर। अब क्या करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो लीवर पर जाकर एक्ट करेगा। लीवर प्रोड्यूस आईजीएफ। लीवर फिर IGF-1 प्रोड्यूस करेगा, और फिर ये IGF-1 कॉजेज एक्चुअल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, और फिर ये IGF-1 जो है वो ग्रोथ करेगी टिश्यूज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन किससे स्टिमुलेट होता है, प्रॉपर स्लीप लेने से, एक्सरसाइज करने से, और स्ट्रेस नहीं करने से ग्रोथ हार्मोन जो है उसका लेवल नॉर्मल रहता है। फिर ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो लीवर पर जाकर एक्ट करता है। लीवर जो है वो IGF प्रोड्यूस करता है, और ये IGF-1 जो है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फंक्शंस देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इंक्रीज बोन लेंथ, मतलब बोन की लेंथ बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। चिल्ड्रंस की हाइट इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फिर स्टिमुलेट्स
एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट्स, एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट्स मतलब बोन्स के साइज इंक्रीज करने के लिए एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट्स का यूज़ रहता है, तो उसकी भी ग्रोथ करता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी में प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन। कॉजेज मसल्स ग्रोथ, मसल्स की भी ग्रोथ करवाता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इंक्रीज फैट्स ब्रेकडाउन, फैट्स का ब्रेकडाउन करता है। प्रमोट ग्रोथ फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, उनको भी बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू।